जो चादर हमारे ऊपर जो मेंटल इश्यू की उतनी पावरफुल है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या कर सकते। आपके अंदर हमेशा क्या आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, हमेशा आनी चाहिए, हमेशा आनी चाहिए। यस, हमारे अंदर सेम आइडेंटिटी स्पिरिट है, हमारे अंदर सेम वो पवित्र आत्मा है जिसने यीशु को मुर्दों से जिलाया, वही हमारे अंदर काम करता है, वही हमारे अंदर पवित्र आत्मा। हमेशा आपको याद होना चाहिए, चलते उठते बैठते आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर वो आत्मा को हम कैरी कर रहे हैं, हम उस प्रेजेंस को कैरी कर रहे हैं, उस उपस्थिति को कैरी कर रहे हैं, उस चादर को कैरी कर रहे हैं, उस मेंटल को हम कैरी करते चल रहे हैं हर जगह। यू मस्ट नो हाउ टू वॉक, हाउ टू बिहेव। फायर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ड्रॉट एंड रेन। तो आग है, बीच का भाग है सूखे का और बारिश का। बिना सूखे में जाए हुए, बिना आग से गुजरे हुए तुम बारिश नहीं ला सकते, तुम आंसू की बारिश नहीं ला सकते। एक अच्छी चीज है जीवन में, अगर आप बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ती। कितना भी तूफान आए, कितने भी टॉस एंड विंड्स आए, कितना भी ट्रबुलेशन हो, कितना भी सताव हो, कितनी बीमारी हो, कितनी भी गरीबी हो, कितनी तंगाली हो, रिश्ते कितनी गड़बड़ाहट हो, और बाइबल पढ़ते रहते हो आपको ओवरकम हो जाएंगे। याद रखो, ऐसे काम नहीं होता है, मेहनत लगती है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्लान है, पर्पस है, बट देयर इज अ प्रोसेस, तब रिजल्ट आएगा। प्लान पर्पस है, मैं तो कह रहा हूं भविष्य के कार्य कि तुम्हारे भाई की योजना है। हाँ है बस, यस। घर जाके फिर अरे तुम मिक्सी में डाल ही नहीं रहे हो तो रिजल्ट कहां से आएगा? मिक्सी में डालना पड़ेगा अपने आप को, तब रिजल्ट चटनी आएगी। करते रहो 10 साल 20 साल 30 साल वैसे रहेगा। बोले हमारी योजना हुई नहीं, बाकी झूठी है। हाँ भैया, बाकी झूठे नहीं है। वही पावर, वही पवित्रता हमारे अंदर है, वही क्रिएटिव पावर हमारे अंदर है। द मोमेंट स्पीक्स द वर्ड ऑफ गॉड, जैसे ही तो परमेश्वर के वचन बोलते हो, इट स्टार्ट मैटेरियलाइजिंग द थिंग्स, वो चीजों को बनाना शुरू कर देता है। मैंने देखा बहुत साल पहले एक बड़े दास को बनाने के लिए 10 लाख रुपए, 5 से 6 लाख रुपए लगते थे बहुत साल पहले। अभी तो यूट्यूब हो गया तो काम ही खत्म हो गया। मैंने बुलाया करते थे ना, याद होगा ना, चर्चा में वो बड़े को बुलाते थे, उनको बुलाते थे, फिर हॉल बुक होता था, बड़ी सी मीटिंग होती थी, याद है ना। अभी तो बंद हो गया क्योंकि यूट्यूब में अब ऐसे ही अवेलेबल है, तो यूट्यूब जूम में है, तो किरण मैंने अभी सब ऑनलाइन हो गया, घर बैठे बैठे। कोरोना ने बहुत अच्छा काम कर दिया, खत्म ही कर दी मीटिंग, पैसा बच गया सबके। 5,000 वाले हाथ खड़ा करो, 20,000 वाले हाथ खड़ा, काम ही खत्म हो गया। हमने बहुत दिया, मैंने बहुत दिया, मैंने बोला 5,000 हाथ खड़ा, यस मैंने दिया। मैंने यहां तक दिया है कि टीवी बोला राइट नाउ you sow 1,000 rupees, Lord is going to bless you, yes। मैंने किया, रियली मैंने किया है, मैंने लेकिन विश्वास से किया, मैंने उस बंदे के विश्वास से किया, और मैं आशीषित हूं आज। मेरे पास कोई कमी नहीं है, पूरा परिवार है, बच्चा है मेरा, अच्छा वाइफ है, मैं घर है, सब है मेरे पास, नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आशीषित हूं। आप सब आशीष हैं, ऐसा कोई नहीं हमारे लिए बैनर बैठा है, परमेश्वर सबको आशीष देगा समय में। आज का जो कीवर्ड्स है, पहला राजा 19 अध्याय 19 लाइन पढ़ेंगे। उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपने चद्दर उस पर डाल दी। देयर इज शिफ्टिंग ऑफ मेंटल, हालेलुया। चद्दर मतलब एक मेंटल, एक अभिषेक, हालेलुया। ये वो उस समय की जो सच्ची घटना है जिसका वर्णन पहला राजा 19 में है, जब एलिय्याह जो था वो उसको परमेश्वर ने बाल के जो 800 झूठे नबी थे, हालेलुया, उसे लड़ने के लिए परमेश्वर उसको तैयार किया था, हालेलुया, और तैयार कर रहा था। हमेशा याद रखो, आपकी हमेशा एक प्रोसेस होता है हर चीज का। एक हमारे पास प्लान होता है, पर्पस होता है, एग्जीक्यूशन होता है और रिजल्ट होता है, हालेलुया। 4 चीज में प्लान और पर्पस यहोवा के पास होता है। जरमाया 29:11 सबके लिए योजना है, हालेलुया। देन क्या आता है? प्रोसेस। प्रोसेस कौन करेगा? अगर आपने टमाटर लिया है और आपने अगर मिर्ची ली है, नमक लिया है, उसको ग्राइंडिंग मशीन में डालेंगे तो आपके पास सब है, पर प्लान है। पर्पस क्या है कि भाई चटनी बनानी है ना, चटनी बनानी है, उसकी ग्राइंड करना है उसको, लेकिन उसको और हमारे पास योजना भी है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन जब तक हम मिक्सी में डालेंगे नहीं, घर घुमाएंगे नहीं, तब तक चटनी नहीं बनेगी। तो देयर इज अ प्लान, देयर इज अ पर्पस, देयर इज एग्जीक्यूशन एंड देयर इज अ रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? चटनी। प्रोसेस क्या? घुमाना है। क्या हमारे पास योजना? तो परमेश्वर के पास सबके लिए योजना है, हालेलुया।
हो सकता है आप इंजीनियर हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आपके बिजनेस शॉप हो सकता है आप टीचर है, हो सकता है आप मेडिकल प्रोफेशन में है, हालेलुया। गृहिणी हो सकती है, हाउस वाइफ हो सकती है, स्टूडेंट हो सकते हैं, हालेलुया। बट देयर इज अ कॉलिंग बिहाइंड इट, हालेलुया। उसके पीछे एक योजना है परमेश्वर की, लेकिन उस योजना और उस रिजल्ट को पूरा होने के लिए प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है। अगर हम जब तक उस प्रोसेस से प्रक्रिया, जब हम उस प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, जब उस प्रक्रिया उस क्रिया से नहीं गुजरेंगे, तब तक हमको रिजल्ट नहीं आएगा, परिणाम नहीं आएगा, उसका विश्लेषण नहीं होगा, उसका एनालिसिस नहीं होगा। तो वही परमेश्वर को दिखाना चाह रहा है कि जो एलिया था उसके लिए परमेश्वर के लिए योजना थी, पर्पस था, लेकिन परमेश्वर उसको गुजारा, हालेलुया। और सबसे पहले ये बात हमेशा याद रखना कि देयर इज अ मेंटल, देयर इज अ चद्दर, एक मेंटल है, एक चादर है जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर ओढ़ दी है, हमारे पर डाल रखी है, हालेलुया। और हमारे पास चादर क्या है, हमारे पास मेंटल क्या है, द राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट जीसस इज अवर मेंटल। यीशु की धार्मिकता हमारे ऊपर क्या है, चादर है जो हमने ओढ़ रखी है, इसीलिए हमको बैरी देख नहीं पाता, इसलिए शैतान हमको देख नहीं पाता, हालेलुया। मारने की कोशिश करता है लेकिन हम दिखते नहीं, हालेलुया। ये बहुत पहले की बात है, किसी दिन गवाही में देख रहा था, तो वो गैंगस्टर था जो आमिष से हुआ था, उसने अपनी टेस्टिमनी दे रहा था। तो जो लोग थे, जब मैंने सब गलत काम छोड़ दिए, हालेलुया, तो वो लोग बोले कि ये क्या करेगा, पुलिस वालों को सब बता देगा, इसको मार देते हैं, हालेलुया। बहुत पहले देखते थे, इसको मार देते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो उसने बोला कि एक दिन मैं ऐसे फंस गया, उसने सब काम छोड़ दिया, लेकिन लोग उसके पीछे पड़े थे, और उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ के घेर लिया और उसके बंदूक की नाल जो है उसके सामने लगा दी, हालेलुया। बट वो गोली चली नहीं, वो उसको दिखे ही नहीं, हालेलुया, उसको दिखे ही नहीं गोली, कहां मारे, मतलब निशाना बना लिया, एम ले लिया, शूट करने जा रहे थे, उसको दिख ही नहीं रहा कहां एम डाले। दैट इज द एक वजह से था, एक कैमरे की जो साम 91 की सुरक्षा, हालेलुया। परमेश्वर तुमको छुपा लेगा और बैरी तुमको देख नहीं पाएगा, वो लाल लाल दिखाई देगा, तुमको रेड रेड दिखेगा, उसको ब्लड में दिखे ही नहीं पाएगा, रेड रेड दिखेगा सिर्फ उसको, रेड रेड रेड, क्या रेड, क्या यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू जो है सामर्थ्य है सिर्फ पाप को धोने में नहीं, हालेलुया। यीशु का लहू हमको सुरक्षा भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है, शैतान की विकेट प्लान, शैतान की डिसेप्शन से, शैतान के अग्निमय बाणों से, एरो से भी हमको बचाता है। तो जो मेंटल है, वो मेंटल क्या है, शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मेंटल चादर क्या है, एलिया जो है चादर अपनी उसके ऊपर दे रहा है, किसके ऊपर, एलीशा की तरफ दे रहा है, और एलीशा के ऊपर जब चादर आ रही है, तो जो एलिया की अनॉइंटिंग है, जो एलिया का जो ऑफिस है, जो एलिया के काम है, अभी कौन पूरा करेगा, कौन पूरा करेगा, कितनी देर से करेगा, 2 गुनी देर से करेगा, हालेलुया, हालेलुया, 2 गुनी देर से करेगा। जब 12 अध्याय के 12, 13, 14 में लिखा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में 12 लोगों से शुरू किया था, नया नियम 12 लोग से, अभी करोड़ लोग हो गए, लेकिन जब पतरस ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी थी उस दिन 3000 लोग थे, हालेलुया। यह जीता जागता सबूत है, हालेलुया। चेलों ने मुर्दे जिंदा करे, तो यानी कि जो चादर हमारे ऊपर, जो मेंटल है यीशु की, उतनी पावरफुल है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या कर सकते। आपके अंदर हमेशा क्या आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, हमेशा आनी चाहिए, हमेशा आनी चाहिए, यस, हमारे अंदर सेम आइडेंटिटी स्पिरिट है, हमारे अंदर सेम वो पवित्र आत्मा है जिसने यीशु को मुर्दों से जिलाया, वही हमारे अंदर काम करता है, वही हमारे अंदर पवित्र आत्मा। हमेशा आपको याद होना चाहिए, चलते उठते बैठते आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर वो आत्मा को हम कैरी कर रहे हैं, हम उस प्रेजेंस को कैरी कर रहे हैं, उस अस्तित्व को कैरी कर रहे हैं, उस चादर को कैरी कर रहे हैं, उस मेंटल को हम कैरी करते चल रहे हैं। We must know how to walk, how to behave, because we have been wrapped by the mantle of Christ Jesus. प्रक्रिया, पर्पस प्लान किसने दिया? वहां पर लिखा है कि है क्या, यहोवा यूं कहता है कि जा दमिश्क में हजाएल राजा को, आराम का राजा होने के लिए, सीरिया का राजा होने के लिए हजाएल को नियुक्त कर दे। यहां पर परमेश्वर अपनी सोवरेनिटी को दिखा रहा है, यहां पर परमेश्वर अपनी सोवरेनिटी को दिखा रहा है, यहां पर परमेश्वर अपनी सर्वव्यापीपन को दिखा रहा है कि परमेश्वर हर जगह है। अब बोलोगे तो इजराइल की बात हो रही है, तुम आराम सीरिया में क्या कर रहे हैं खुदा बाप? अरे बाबा, सबका परमेश्वर है, वही बनाता है राजा, वही सीजन चेंज करता है, वही मृत्यु लाता, वही राजा उठाता, वही राजा गिराता है, कोई पार्टी गिराती उठाती नहीं है, याद रखो।
करने वाला बिहाइंड द कर्टन इज जीसस क्राइस्ट। वही गिराता वही उठाता है। वो किसको बोल रहा है? अल्लाह को बोल रहा है कि जा। अब अल्लाह इजराइल का है, अब कहां काम कर रहे हैं? ऐसा समझो कि भारत में है, आप परमेश्वर ईश्वर से बोल रहा है कि जाओ चाइना में उस राजा को बनाने के लिए तुम क्या काम करो, जाके बोलो जाके उससे। हालेलुया। लोग इंडिया तो मैं कोई सुनता नहीं, वहां कौन सुनेगा? हालेलुया। यहां पर क्या एलिया ने एक बार भी बोला, आ सिंगल वर्ड भी अटर्ड बाय द एडवाइजर कि ये परमेश्वर कैसे होगा? क्या एक बार सेंटेंस, एक शब्द भी एलिया ने निकाला कि खुदा बाप ये कैसे होगा? नहीं निकाला। अरे मैं दमिश्क में, दमिश्क क्या कैपिटल है किसकी? सीरिया की। आराम की जो राजधानी क्या है? दमिश्क, सीरिया जिसको बोलते हैं। उसके राजा को रिप्लेस करो। सेकंड, तुम वहां पोस्ट छोड़ के आए थे इसलिए अब तुम्हारी मिनिस्ट्री खत्म हो गई। अभी किसको पास करो? ऑफिस किसको पास करो? पावर किसको पास करो? चादर किसको पास करो? मेंटर किसको पास करो? एलिशा। तीसरा मतलब पॉलिटिकली इज होल्डिंग पावर, स्पिरिचुअली इज होल्डिंग पावर। कौन? जीसस क्राइस्ट, यहोवा। थर्ड, जो ये जो अभी जो किंग कौन है चल रहा है? ये किंग अहाब है। किंग अहाब है। किंग अहाब ने क्या किया था? इज़ाबेल से शादी कर दी थी, पूरी मूर्ति पूजा फैला दी थी और कहा था कि पूरे इजराइल में सिर्फ बाल की ही वर्शिप होगी। इस राजा को रिप्लेस करके येहू को बनाओ। येहू कौन था? कर्मचारी था किसका? अहाब का। कैन यू इमेजिन हाउ द लॉर्ड परफॉर्म्स द वर्ड? कैसे परमेश्वर काम करता है। और एलिया ने एक बार भी नहीं कहा कैसे होगा, वो चल देता है। आज सबसे पहले वो देखता है एलिशा क्या कर रहा है? खेत को जोत रहा है, ऊपर खामड़ रास्तों को समतल बना रहा है, मिट्टी के जो ढेले हैं उसको फोड़ रहा है। अरे एलिशा सुन, एक बार में लिखा मैं बता रहा हूँ सब। एलिशा सुन, हालेलुया। तो ये मिट्टी के जो बड़े बड़े ढीले फोड़ रहा है, जो बड़े बड़े उसको समतल करता है ना, जब फ्लॉ करते हैं, चलाते हैं, तो इंसानों के मोटे मोटे मनों को फोड़ेगा। बाबा शेखेगा, ओबाना शेखेगा। तू और काम कर रहा था। कौन? एलिशा। द मोमेंट उसके ऊपर चादर जब डालता है तो उसको पता चल जाता है कि एक्नॉलेजिंग प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, उसको परमेश्वर के ऊपर से पता चल जाती है कि मेरे ऊपर अभिषेक आ गया है। I'm not an ordinary person, मैं कुछ साधारण आदमी नहीं हूं। तुरंत क्या करता है? बैल जिसको जोत रहा था उसको काट कूट के, और जिससे कर रहा था उसको जला करके पार्टी थ्रो करता है। इस पार्टी ये है, अरे मेरी जिंदगी बदलने वाली है। अब मैं जो काम करता था, अब मैं जो ये सब काम करता था, इसका मतलब ये नहीं कि काम करना छोड़ दो, हालेलुया। इसका फ्यूचर भी नहीं है। मैं जो काम करता था गलत, जो मैं संगति में जो गलत थी, जो मेरी फेलोशिप गलत थी, मैं दुनिया के जिससे चलता जो बोलता था, अब नहीं करूंगा। दिस इज माई लास्ट। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर चादर आ गई है, मेरे ऊपर मेंटल आ गई है, और उस ऑफिस को कैरी करना है मुझे। दोनों बातें हैं। चादर आ गई आपके ऊपर, लेकिन आप कैरी नहीं कर रहे। हालेलुया। मिनिस्ट्री फुलफिल नहीं होगी। चादर तो दे दी ईश्वर ने। जिस दिन आप परमेश्वर में आते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, पवित्र आत्मा के 9 वरदान, 9 फल और 9 दान तुरंत आ जाते हैं आपके अंदर, तुरंत। किसी को बिलीवर ही नहीं होता है ऐसा। हालेलुया। लेकिन वो बाहर कब आते हैं? जब आप उसी हिसाब से चलना शुरू करते हैं। मैंने रैप का मेंटर जब परमेश्वर की चादर ओढ़ रखी, उसी हिसाब से चलना शुरू कर देता। एलिशा ने क्या किया? तुरंत अपना पुराना जीवन क्या किया? पहले ही बैल को उसने क्या कर दिया? बलि कर दिया, और जो उसका सामान था उसको हल, उसको भी उसने क्या किया? जला दिया। पुराना जीवन को जला दिया। नो टर्निंग बैक। आई विल वॉक इन ग्लोरी, आई विल वॉक इन ग्लोरी, बिकॉज मैंने परमेश्वर के जूते पहन लिए हैं। मैं आप परमेश्वर की महिमा में चलूंगा, ना मैं बाएं मुड़ूंगा, ना मैं दाएं मुड़ूंगा। परमेश्वर का वचन मेरे दिल में रहेगा। मैं समझौते। और जब एलिशा तुरंत अपना जीवन को चेंज करता होने के लिए, और फिर इसका बाइबल बताती है कि 6 साल की ट्रेनिंग देता है। कौन? एलिशा को। हालेलुया। 6 साल वो क्या करता है? उस पे बाइबल लिखी है, उसके चेले बोलते हैं देखो तो मतलब देखो कि किसी की बात ही कर रहे हैं तो बोलते ना, जैसे अरे वो काना आदमी नहीं, तो काना आदमी था। अरे जो काला काला आया था ना, लोग ऐसे करके चिन्ह करते हैं। अरे नाम लेके बोल दो। अरे जो सिस्टर आई थी ना, जो काली काली थी, जो टेढ़ी मेढ़ी थी, वो ऐसा कह रही थी। अरे नाम बोल दो, उनका नाम जो भी था। सुशीला, किसी का नाम नहीं ना, सुशीला थी।
अभी यहां पर हम लोग कुरान में पढ़ते हैं तो यहां लिखा है कि देखो वो एलिशा जो एलिया के हाथ धोता था उसको उसका आत्मा उतर गया, इस पे लिखा है। अरे ये मत बोलो, बोलता एलिशा का आत्मा उतर गया है, हाथ धोता था, क्या है मतलब ये बाइबल बताना चाह रही कि वो ऐसे छोटे छोटे भी काम करने में वो पीछे नहीं हटा। जो एलिया का था उसको जब परमेश्वर उसको चुना, सब बैकग्राउंड बताता हूं, तो परमेश्वर को क्या बोलता है कि जाओ सुनसान में चले जाओ। किसको? एलिया को। सुनसान बोले तो चाहे करीब नाले को चला जा और वहां पर मैंने तेरे लिए कौवा ठहराया है। इसके पिछले अध्याय में 18 में, हालेलुया। और वो तुम्हारे करेगा। और इससे पहले एलिया जो था भविष्यवाणी कर चुका था कि हे आहाब, जिस बाल देवता की तू पूजा करता है, जिस बाल देवता की तू पूजा करता है उसको ही मैं मारूंगा। वो बारिश का देवता था, बारिश ही मैं चोट करूंगा, बारिश को ही बंद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और बारिश को इसलिए एलिया बंद करता है। बारिश जब बंद हो तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब बारिश नहीं हो तो क्या पड़ेगा? सूखा। क्या पड़ेगा? सूखा, सूखा, ड्रॉट। एंड देन व्हेन वी मूव फर्दर, देन वी हैव सीन दैट एलिया जो है फायर गिराता है। फिर हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं पानी की बारिश होती है। तो यानी कि ड्रॉट, सूखा, फायर एंड बारिश। यानी कि तुम्हारे जीवन में सूखापन जब तक नहीं आएगा, जब तक तुम्हारे अंदर फायर नहीं आएगी, तब तक आप बारिश नहीं गिरा सकते। हालेलुया। फायर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ड्रॉट एंड रेन। तो आग है, बीच का भाग है सूखे का और बारिश का। बिना सूखे में जाए हुए, बिना आग से गुजरे हुए तुम बारिश नहीं ला सकते, तुम आशीर्वाद बारिश नहीं ला सकते। फंडामेंटल मिनिस्ट्री, हालेलुया। अगर हम आज तक करते आए तो हमें चेंज होने की बात है। हमें एलिशा से, एलिया से सीखने की जरूरत है। परमेश्वर ने खोल के पवित्र शास्त्र लिख दिया है। मेरे बेटे एलिया, हाँ पिताजी बोलो, सुन, तू एक जंगल में चला जा, एक सूखे में चला जा, एक विल्डरनेस में चला जा। करीब नाला, चैरिक ब्रूक में हिंदी में बोलते हैं, करीब नाला उसका मतलब होता है कटा हुआ, अलग किया हुआ, सुनसान उजाड़ जगह। जहां गुमनामी में चला जाता है, शुद्ध उर्दू में बोलेंगे तो गुमनामी में चला जाता, जहां मोबाइल फोन ना हो, फेसबुक ना हो, ट्विटर ना हो, व्हाट्सएप ना हो। कहीं किसका मैसेज आया? अभी मैं बिजी हूं, पता लगा बैठे टीवी देख रहे लेकिन कहां बिजी हूं। हालेलुया, हालेलुया। वहां चला, वहां मैं तुझे अपने तरीके सिखाऊंगा। I will tell you my provisions, and वहां पर तुझे मैं आज्ञाकारिता दिखाऊंगा। तो यहां दो चीजें हम देखते हैं कि एलिया की एलाइजा की ओबीडियंस और उस सुनसान जगह में परमेश्वर का निर्भरता, डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड एंड हिज प्रोविजन। उसके तरीकों को, उसकी विधियों को सीखो, उसके तरीकों, उसकी विधियों को सीख जाओगे तो उसके यहोवा के मन को भी जान लोगे। हालेलुया। यूहन्ना के 15:14 में लिखा है कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र तो मेरी बात मानोगे। किस खुदा बाप ने कहीं किसी भी धर्म में कहा है कि तुम मेरे मित्र हो? गुलाम बना है। हालेलुया। तुम मेरे मित्र हो, कितना अद्भुत प्रेम। हालेलुया। आंखों में आंसू आ जाता है। हालेलुया। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे चेले हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। सब वचन यीशु ने कहा है। हालेलुया। फिर यहां पर जब एलिया आ जाता है वहां पर, तो अभी देखो कितनी ड्रास्टिक चीज है। जो लेविटिकस में, जो लैग अवस्था में जो पक्षी है, उसको क्या बोला गया है? अनक्लीन बर्ड। अनक्लीन बर्ड बोले तो अरे क्या बात है, अशुद्ध पक्षी, अशुद्ध पक्षी कौवा, रेमन, काला कौवा, वो उसको मांस का टुकड़ा लेके आता। किसको? एलिया को। सुबह शाम 2 शिफ्ट में। यहां पर देखो परमेश्वर बोला मेरी विद्या बिल्कुल अलग है, मेरी सोच तुमसे अलग है, तुम्हारी सोच जमीनी, मेरी सोच आसमानी, इसलिए तुम समझ नहीं पाते मैं कैसे काम करता हूं। ये मेरे जीवन में क्यों हुआ, ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों गुजर रहा हूं, मैं क्यों गिर पड़ा, मैं ऐसा वैसा क्यों। अरे तुम पीछे चेक करो क्या किया तुमने। हालेलुया। और जो कौवा है, जो रैमन है, जो ब्लैक क्रो है, वो क्या कर रहा है? वो खुद मांस खाता है। किसके लिए लेके आ रहा है? अल्लाह के। इसलिए तो मेरे ऊपर मुझे हगला कर दिया थोड़ी देर ताकि आप लोग बोलो हालेलुया। चुप नहीं बैठनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन में यूज करेगा जब आप उसकी विधियों को सीखोगे और चलोगे। जो आदमी तुम्हारे विरोध में है, जिस आदमी को तुम सोचते किसी काम का नहीं है, किसी ढीलने का नहीं है, वही तुम्हारे जीवन में काम करेगा।
जो तुम्हारा पानी है उसको परमेश्वर दाखिल से बदल देगा। जो तुम सोचते हो एवं बड़ी हमारे घर में, वही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में इस्तेमाल करेगा। और तुम्हारे जो खिलाफ है, जो तुम्हारा मांस खाना चाहता है, जो तुम्हारे पैसे चुराना चाहता है, उसी की प्रवृत्ति परमेश्वर चेंज कर देगा। यानी कि तुम्हारा दोस्त बना दे, उस कौवा उसकी प्रवृत्ति चेंज कर देगा। हालेलुया, वो है हमारा परमेश्वर। सोच सकते हो, सोच लो उसको, तो सोचो तुम्हारे जीवन में होगा कोई कौवा, सोचो। अल्लाह जो था उसने जब देखा, अरे वाह क्या प्रोविजन है परमेश्वर, मगन हो गया वहां 18 महीना, 3.5 साल का चुका था ना, 18 महीने वहां रहा। मैं जब परमेश्वर में आया 3 महीने हुए थे, हमें लगा था कोई जादू की छड़ी मिल गई, और मैंने यीशु से वादा किया था कि खुदा बाप जब तू मेरे घर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, मेरे को बेटा देगा, तो मैं नया नियम का एक चैप्टर डेली पढ़ूंगा। और मैंने 1 हफ्ते में खत्म कर डाला सब नया नियम। हालेलुया, मुझे लग रहा था कुछ जादू मिल गया मेरे। हालेलुया, मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ा था। हालेलुया, और मैंने तुरंत गॉस्पेल और तुरंत अपने फ्रूट दिखाने शुरू कर दिए। मैंने नहीं, उस बच्चे ने दिखाने शुरू कर दिया। जब वो बच्चे पढ़ेगा ऑटोमेटिक दिखेगा। हालेलुया, तुम नहीं दिखाओगे, जब वचन तुम्हारे अंदर आए भरा होगा तो ऑटोमेटिक निकलेगा। योर रेजिंग हैंड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर फेथ। तुम्हारे हाथों को उठाना तुम्हारे अंदर विश्वास को दिखाता है। तुम्हारा शाउट हालेलुया करना, तुम्हारा आमीन कहना तुम्हारे विश्वास को दर्शाता है। योर फिजिकल आउटर एक्शन शोज योर इनर हार्ट। व्हाट द सब्सटेंस यू कैरी, क्या सब्सटेंस, क्या तुम कैरी कर रहे हो यहाँ, वो दिखाता है। मैं सोच रहा था कि मैं हैदराबाद में रहूंगा, मस्त जगह थी, खाने पीने में अच्छा था, अच्छा घर था, लोग सबसे दोस्ती हुई, लेकिन परमेश्वर को नियत समय में बिल्कुल पूरे टाइम हमको वहां से उठा दिया। और मैं कहा गया, विल्डरनेस, जैसलमेर, जहां पर अगर आप जोधपुर से जैसलमेर जाते तो 6 घंटे से 7 घंटे सिर्फ डेजर्ट है, रेगिस्तान है, और लोग बीच बीच उतरते थे और लोग चले जाते थे, विलुप्त हो जाते थे। उनको ऐसे रेत उनको दबा देती, दिखते थे कहाँ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे गाँव थे वहां जो उतरते थे बीच में। उस तो जा रहा है, कुछ तो दिख नहीं रहा, बीच में जगह लाठी थी, वैसे करके जगह थी। और जब 6-7 घंटे गुजरने के बाद हमारा जैसलमेर आता था। जिस दिन हम हैदराबाद से जोधपुर स्टेशन पड़ता वहां उतरे थे, वहां से नेक्स्ट ट्रेन रात को रहती थी जैसलमेर की। वहां पर वेटिंग रूम में एक कपल बैठा था, उदास, वो मेरा एयरफोर्स का दोस्त था। तो मैंने पूछा था करके, हाय कैसे हो, तो बताया, उससे बताया कि उसके ट्रेजेडी हो गई है, एबॉर्शन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने सोचा अरे तो मेरे तब तो यीशु याद आ रहा है। हालेलुया, लेट मी गिव द जीसस। यीशु दें उनको, यीशु में उद्धार है, उद्धार में पूरा पैकेट है, उद्धार में चंगाई है, उद्धार में छुटकारा है, उद्धार में सड़ाहट से निकालने वाली बात है, उद्धार में जीत है, उद्धार में विक्ट्री है, उद्धार में जयवंत से बढ़ के जीवन है, वो है उद्धार। उद्धार बोलो तो उद्धार नहीं, उद्धार बोलो तो हर चीज से उद्धार, फुल पैकेज इन वन नेम दैट इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, मैं सिर्फ को दे देता हूं। लेकिन मेरे जो स्पोक्स पर्सन थी तब उसने बोल नहीं पाता था, और बोलता कम तो रोता जा रहा था, शुरू में बहुत रोता था। मैं गवाही देने खड़ा रहता था तो रोने लगता था, अभी भी रोता हूँ। उस समय तो बहुत ही ज्यादा और देखेंगे तो परेशान हो जाए। मैं पूरे बस से तैयार करके आता था और खड़ा होता था, मैं बोल ही नहीं पाता था। फिर वो बोलता था मेरा स्पोक्समैन आज नहीं है, किसी काम से गया है। तो सुब्रती को मैंने बोला, मास्टर सुब्रती को, हमने कहा ऐसा ऐसा केस है और यीशु को बताओ। हालेलुया, इन्होंने बताया, शेयर किया। फिर उसका हम लोग लैंड करे वहां पर 6 महीने मास्टर स्मृति डेली जाती थी मेरे पास, डेली टंग्स में प्रे करते हुए, टंग्स में प्रे करते। शुरुआती दिनों में टंग्स मिल गई थी। हालेलुया, शुरुआती दिनों में हमें टंग्स मिल गया, मुझे नहीं, इनको। हालेलुया, टंग्स में प्रे करते जाती थी, टंग्स में प्रे करते वापस आती थी, और वो लोग रेस्पॉन्स नहीं देते थे। हालेलुया, लगे रहे परमेश्वर का मन को पूरा, और उनके घर में बच्चे की आशीष दी। 2 बार उससे पहले अबॉर्शन हो चुका था और इस बार उनको परमेश्वर ने आशीष दी। हालेलुया। तो यानी कि उस विल्डरनेस में, उस रेगिस्तान में ना कोई चर्च थी, ना कोई पास्टर था, ना कोई बिलीवर दिख रहा था, क्योंकि वहां रोमन कैथोलिक चर्च थी, वहां से हमारे कोई मतलब नहीं, सब रोमन कैथोलिक। वहां पर परमेश्वर ने अपने डिपेंडेंसी सिखाई, और मेरी ड्यूटी इतनी हार्ड थी कि मेरे को सारे रोग वहीं पर लगे। मेरी कमर जो थी ये यहाँ से यहाँ सेटिका हो गया, लंगड़ा के चलने लगा मैं। वहां पानी इतना खराब था कि हड्डियों को गला देता था। पानी इतना खराब था कि अगर आप अगर उस कूलर में डालेंगे तो कूलर जो था 1 साल में क्या पूरा बुरबुर हो जाता था, मतलब ऐसा उसका जो लोहा था वैसे जंग लगता, रस्टेड हो जाता। वो हम भी, मतलब हम क्या सारे लोग तो, लेकिन वहां पर मेरा जीवन बहुत बदला। परमेश्वर मेरे जीवन बहुत काम किया। मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से थी और 2:30 बजे
शिफ्ट थी, फिर 2:30 बजे खाना ना खा के फिर चला जाता था। मेरा बच्चा मेरा पैर पकड़ता था, बोलता था पापा कहाँ जा रहे, छोटा का दे। अरे बेटा, बोलता था पापा सबके पापा यहाँ पर हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा पैर पकड़ता था, मैं जाता था, फिर अगले दिन आता था। मतलब मेरा, लेकिन मैं बाइबल, मैंने बताया ना, बाइबल पढ़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। एक अच्छी चीज है जीवन में, अगर आप बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना। कितना भी तूफान आए, कितने भी टॉस एंड विंड्स आए, कितना भी ट्रबुलेशन हो, कितना भी सताव, कितनी बीमारी हो, कितनी भी गरीबी हो, कितनी तंगाली हो, रिश्ते कितनी गड़बड़ाहट हो, और बाइबल पढ़ते रहते हो, आपको ओवरकम हो जाएंगे। याद रखो, मैंने बाइबल पढ़नी नहीं छोड़ी, और मैं वहां जाता था, काम करता था, फिर बाइबल भी पढ़ता रहता था। और शाम को भजन गाता था, भजन गाता मैं अब्राहम के जैसा उस खरमेल पर्वत, सिनाई पर्वत था वहां पर दुआ हुआ, लिटरली ऑस्ट्रेलिया। धीरे धीरे परमेश्वर ने पूरा वचन याद करा दिया। उसी समय मेरे को 300-400 वर्ष याद हो गए। मैं पास्टर नहीं बना, उस समय मैं पास्टर नहीं था, हालेलुया। और वहां पर 2 परिवारों को उद्धार हुआ। उस चैरिट ग्रुप में वो करीब नाले में परमेश्वर ने अपने तरीके सिखाए, और अल्लाह को भी परमेश्वर ने तरीके सिखाए कि बेटे, मेरी बेटी, तुमको अगर 800 बाल के नदियों को मारना है, अगर यू हैव टू ब्रिंग द फायर फ्रॉम द हेवन, अगर तुमको आसमान से आग गिरानी है, तो मेरे तरीकों को सीखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुमको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उस विल्डरनेस से गुजरना पड़ेगा। संत पौलुस भी 5 साल दमिश्क को चला गया था, उसके बाद पतरस से मिलने आता है, गलातियों में लिखा है। यीशु मसीह 30 साल विल्डरनेस में थे, उनको कोई बर्डन नहीं हुआ, वो एक बढ़ई का काम करते थे, 3.5 साल की मिनिस्ट्री थी। यूसुफ 13 साल प्रिजन में रहा और प्रेसिडेंट बना, प्राइम मिनिस्टर बना। दाऊद भी करीब 15 साल 17 साल अभिषेक होने के बाद भी जंगलों में फिरता रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप, और मूसा 40 साल अपने ससुर के काम करता रहा बेचारा। युवराज था इजिप्ट का, राजा होता था, राजा हो जाता, लेकिन उसको 40 सालों भेड़ बकरी किसकी चलाता रहा? ससुर की। कितनी खराब बात है। एक तो ससुराल में रहना है ना, ऊपर से ससुर में काम करना है। बट मूसा ने किया, उसको हम्बल बनाया। उसका जो मिस्र का ज्ञान था, मिस्र बोले तो आईटीएस जैसा कितना उसको उलट करके सब परमिशन निकाला, उल्टा कर दिया मूसा। क्यों? वो छुड़ाने वाला बना, वो उद्धार करता बना। किसका? इजराइलियों का। 60 लाख इजराइलियों को लेकर आए। ऐसे काम नहीं होता है, मेहनत लगती है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्लान है, पर्पस है, बट देयर इज अ प्रोसेस, तब रिजल्ट आएगा। प्लान पर्पस है, मैं तो कह रहा हूं भविष्य के बाद कि तुम्हारे भाई योजना है। हाँ है बस, यस। घर जाके फिर अरे तुम मिक्सी में डाल ही नहीं रहे हो, तो रिजल्ट कहां से आएगा? मिक्सी में डालना पड़ेगा अपने आप को, तब रिजल्ट चटनी आएगी। करते रहो 10 साल 20 साल 30 साल वैसे रहेगा। बोले हमारी योजना हुई नहीं, बाकी झूठी है। हाँ भैया, बाकी झूठे नहीं है, हम झूठे, हम नहीं सुधरते। हम अपनी स्लैंग लैंग्वेज, अपनी जो भाषा है वो नहीं सुधारते। बाइबल बोलती है 18 में, प्रोवर्ब्स का 18 में कि जीव में तेरे जीवन मृत्यु है, तो जो जिसको उसको यूज करना सीख लेता है वो उसका फल पाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल लिखा है कि परमेश्वर ने हर चीज बोल बोल के बनाई है। उसने हाथ लगा गारा मिट्टी लगा नहीं बनाया, बोला है, तो वही उसने अपने स्वरूप को समझता मन को बनाया। वही पावर, वही पवित्रता हमारे अंदर है, वही क्रिएटिव पावर हमारे अंदर है। द मोमेंट स्पीक्स द वर्ड ऑफ गॉड, जैसे ही तो परमेश्वर वचन बोलते हो, इट स्टार्ट मैटेरियलाइजिंग द थिंग्स, वो चीजों को बनाना शुरू कर देता है। हालेलुया। अब वो रिजल्ट आता नहीं आता, दैट इज डिफरेंट थिंग, अब वो अलग विषय हो जाएगा, हो जाता है। हो सकता है उस बंदे में पाप मत हो, उसके मन में इनिक्विटी हो, उसके मन में अनरिपेंटेड हार्ट हो, जिसके लिए तुमने दुआ करी, इसलिए उसका काम नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारा काम तुमने किया। हालेलुया। तुमने प्रेयर कर दी सिद्धत से मन लगा के, लेकिन उसके अंदर काम नहीं करना, तो देयर इज अनदर इशू, अनदर। तुम अपने पर डाउट मत करो, अपने पर भी डाउट करो, ऐसा नहीं है। तुम भी चेक करोगे क्या फ्लॉज है मेरे अंदर। बोले उसके लिए अपने लिए परेशान ज्यादा हो, उसके लिए परेशान मत हो, उसके लिए कूद के दूसरी जगह के लिए प्रे करो, इसके लिए प्रे करो। I dare to pray because I know I am carrying the same anointing which Jesus Christ has and is bestowed onto me। वो मेरे ऊपर है, वो मेरे ऊपर है, वो चादर मेरे ऊपर, वो चादर को मैं पहना हूं, चादर में अभिषेक है। वो चादर जो है लोहे को तोड़ता है, जंजीरों को तोड़ता है। वो चादर जो है ऊपर खबर होता है, सुंदर रहता है। वो चादर रास्तों को बनाता है। वो चादर जो चीजें हैं उनका नाम लेके बुलाता है, वो कहता है ऐसे है ऐसा।
और ये हमेशा हमको याद रखना है, हमेशा हमको याद रखना है कि हम कैरिंग द मेंटल ऑफ जीसस क्राइस्ट। किसी को अगर गलत बात बोल रहे हैं तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि हमने चादर ओढ़ रखी है मसीह की। अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं बताता है तो चेक योरसेल्फ। हमेशा बताता है, आप जब भी गलती करते हैं पवित्र आत्मा सीधा बोलता है, मेरे बेटे को नहीं गलत। अब जो एलिया था उसने उसकी तरीकों को सीखा जंगल में, हालेलुया। अब उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, वो जो नाला आ रहा था पानी का वो सूख गया, क्योंकि सूखा हो गया था, क्योंकि तुमने प्रेयर करी तो उसका रिजल्ट आएगा ना। तो वो जो पतली सी नली आ रही थी, जो धार आ रही थी, वो भी सूख गई। अब एलिया ने टुकड़ाया नहीं लिखा बाद में, बंद हो गए। अरे तू भी प्रेयर करी थी कि सूखा पड़ गया 3.5 साल के लिए, लेकिन कहीं नहीं लिखा है एलिया को उगाया, तो वो आना भी बंद हो गया। फिर एक मैसेज आता है, डोंट मूव अंटिल अनलेस लॉर्ड सेज समथिंग टू यू। कि तुम अपने दिमाग से चलोगे तो हमेशा प्रॉब्लम फंसोगे। एलिया वहां से नहीं हिला। हो सकता है 1-2 दिन भूखा भी रहा, पानी में ना मिला। परमेश्वर का वचन है, मेरे बेटे एलिया, यस लॉर्ड, गो टू द जारपथ, सारपथ को चला जा। यस लॉर्ड, सारपथ को चला गया। 18 महीने वहां आया। और वो अब आज के अगर पास्टर होता कोई तो बोला वहां चले जाओ, तो वहां बोला मैंने एसी का टिकट बुक कराया कि नहीं कराया? हाँ भैया, मेरे से ज्यादा लोग आएंगे, देखो मेरी कैमरा टीम भी आएगी, देखो। हाँ, आप देखो उस समय ऑफरिंग में कितना गया, हालेलुया, सब बनाना है। मैंने देखा बहुत साल पहले एक बड़े दास को बनाने के लिए 10 लाख रुपए, 5 से 6 लाख रुपए लगते थे बहुत साल पहले। अभी तो यूट्यूब हो गया तो काम ही खत्म हो गया। मैंने बुलाया करते थे ना, याद होगा ना चर्चा में, वो बड़े को बुलाते थे, उनको बुलाते थे, फिर हॉल बुक होता था, बड़ी सी मीटिंग होती थी, याद है ना? अभी तो बंद हो गया, क्योंकि यूट्यूब में अब ऐसे ही अवेलेबल है। तो यूट्यूब क्या बोलते हैं उससे, जूम में है, तो किरण मैंने वर्ड अभी सब ऑनलाइन हो गया, घर बैठे बैठे। कोरोना ने बहुत अच्छा काम कर दिया, खत्म ही कर दी मीटिंग, पैसा बच गया सबके। 5,000 वाले हाथ खड़ा करो, 20,000 वाले हाथ खड़ा करो, काम ही खत्म हो गया। हमने बहुत दिया, मैंने बहुत दिया, मैंने बोला 5,000 हाथ खड़ा, यस मैंने दिया। मैंने यहां तक दिया है कि टीवी बोला है, राइट नाउ यू सो 1,000 रुपीज, लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू, यस। मैंने किया, रियली मैंने किया है, मैंने लेकिन विश्वास से किया। मैंने उस बंदे के विश्वास से, और मैं आशीषित हूं आज। मेरे पास कोई कमी नहीं है, पूरा परिवार है, बच्चा है मेरा, अच्छा वाइफ है, मेरा घर है, सब है मेरे पास, नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आशीषित हूं, आप सब आशीष हैं, ऐसा कोई नहीं हमारे तो बैनर बैठा है। परमेश्वर सबको आशीष देगा समय पर। तो अब वहां बोले सारपथ को चला जाओ। अब ये सारपथ का मतलब, जेरपथ का मतलब है स्मल्टिंग फर्नेस, पर्स एवरीथिंग, फर्नेस, आग। पहले परमेश्वर तुमको तरीके सिखाएगा, उसका तुम्हारे अंदर काम करेगा। तुम्हारे अंदर तो कोई प्रॉब्लम रहती है, जब यीशु में आते हो खूब चीजें लेके चलते हो, जलाएगा। आग क्या करती है? क्या करती है? क्या करती है? मैं माफ नहीं करूंगा, मैं तो ऐसा ही जलाएगा। इसको जब खाने जाता है जरपथ, सारपथ। जरपथ का मतलब होता है स्मल्टिंग फर्नेस, भट्टी। मैं यहां आया जैसलमेर से, ब्रिटेन से, खरीद नाले से, चैरिटबुक से, कहां आया? नासिक। मेरे ही बैच से सब पुणे में, जहां ये ऐसा है एसबीआई के नियम है कि जहां एग्जाम लिखते हो वहीं का वहीं पोस्टिंग देते हैं। तो मैंने पूना भरा, हालेलुया, पूना भरा, मतलब पूना भी लेगा। अब मेरे ही बैच से पूना नहीं शुरू हो, सब तरफ क्या बोलते हैं आप, नासिक और क्या है, यवले, नासिक में और भी कई जगह है, मुझे नाम याद है, एक साथ से नाम है, चलो जान लो। हाँ, मेरी बैच से, और मैं चला गया, और हमने डेली प्रे करते थे, प्रेयर करो। क्या मुझे पुणे में रहना है और यही जॉब करनी है। हाँ भाई, जरूर प्रे करते हैं। कितने महीने, 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना प्रेयर कराएंगे। हाँ, हालेलुया। और इतनी प्रेयर कराते वो परेशान हो गया था। बोलते थे भैया देखो ऐसा है, कुकर में जब आप कुछ खाना बिरयानी बनाते हो तो कुकर में उसको बंद कर देते हो ना, सीटी बंद निकलने का इंतजार करते हो, और कुकर थोड़ी खोल के देखते हो बनी के नहीं। तो कह रहा आपका काम ऐसा हो गया है, तुम्हारी प्रेयर जो है इज बीइंग प्रोसेस में है, आएगा रिजल्ट, आएगा नहीं, मतलब फिर दिस स्पिरिट
और जब पता चला मेरा नासिक आया तो मेरी हालत खराब। इनको बताया, इनकी भी हालत खराब। 1 मिनट चुप्पी, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, देयर इज साइलेंस। और हम जब यहाँ आए 8:30 तक पहुंचे, ठक्कर बजा देखा सब बंद। मैं कहाँ लैंड कर गया यार। मैं हैदराबाद रहा, कानपुर बड़ा शहर, बंगलोर बड़ा शहर, पहली बार मैं ये शहर देख रहा था, नासिक। अब नासिक आया तो फिर वहां पर ठक्कर बजा रहा हूँ, ऊपर ही लॉस थी, वही रुक गया क्योंकि नीचे से फिर वहीं से जाना था आरबीओ। आरबीओ वहां गए अपना बिजनेस ऑफिस में सातपुर में। तो वहां से हमको पता है 1 दिन पूरा इंतजार करते हैं और प्रेयर करते रहे, खुदावन अब मेरी प्रेयर चेंज होगी, खुदावन नासिक देते, नासिक देते, नासिक देते, नासिक देते। फिर सुबह हम 2 बजे तक 4 बज गए, फिर आया हमारा एजीएम आया, बड़ा ऑफिस है। हाँ भाई, देवेंद्र तिवारी, येवला, येवला, आई डोंट नो व्हाट इज येवला। गूगल में देखा 110 किलोमीटर नासिक से। बाप रे, फिर मेरे को गाज के दी येवला। चलो इनको बताया और मैं उसको गाज नहीं रही क्योंकि मुझे जाना था। हालांकि नासिक तो इनके लिए था, तो यही नहीं नासिक, मैं येवला जाना था। उसके बाद मैं चला गया वहां पर, देवला का टिकट ले लिया। बोला देवला है, नहीं येवला है, देवला है। फिर मैं गया येवला का टिकट। मतलब आई वाज बिट कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज एंड डिस्परेट, डिस्मेड, परप्लेक्स्ड। वचन था लेकिन उस समय बिल्कुल साइलेंस हो गया था मेरे अंदर। कोई पूछता कि इश्यू क्या है, कहा बताता हूँ, ऐसा हो गया मेरा स्टेटमेंट हो गया था। फिर परमेश्वर ने मुझे येवला किया। दैट वाज अ जेरबेत फॉर मी। वो मेरे शार्पत का नगर था, वो मेरा शार्पत का नगर था, मेरा स्पेल्टिंग फर्नेस था, मेरा जेरबेत था। मेरे अंदर जो गड़बड़ियां थी उसको परमेश्वर ने जलाया। If you want to be used, Lord will purge you. If you want to be used, Lord will put you in a wilderness. First drought, then fire, then rain. You cannot escape us. Anyone. पहले सूखा है, फिर आग है, फिर बारिश है, आशीषों की बारिश है। तुम इन प्रोसेस में एक को काट करके बारिश में नहीं पहुंच सकते।